अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है तेलंगाना में मुसलसल 3 या 4 ऐसे डेवलपमेंट्स आए हैं। तो सबसे पहले तो आज सुबह में एक इत्तला मिली कि जनाब अज़हरुद्दीन साहब को तेलंगाना काबीना में मिनिस्टर का ओहदा 30 तारीख के दिन दिलाया जाएगा। शायद उनको जो है यूथ वेलफेयर और माइनॉरिटी या स्पोर्ट्स का कुछ पोर्टफोलियो देने की बात की जा रही है। दूसरा ये हुआ कि चीफ मिनिस्टर जो है पिछले 2 साल से कोई मुस्लिम वफद से किसी को टाइम नहीं दे रहे थे, किसी से मिल रहे नहीं थे, यानी मुस्लिम इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहे थे। यानी ऐसा फील हो रहा था कि मुसलमान जो है एक डस्टबिन हो गए वैसा। आज अचानक जो है 2 वफद जाकर चीफ मिनिस्टर से मिले। पहला जो वफद गया था उसके अंदर मोहम्मद अली शब्बीर, हमारे फ़हीम कुरैशी, एमआईएम के कारवान के एमएलए, साथ में जमात इस्लामी, ये पॉइंट नोट करिए आप, जमात इस्लामी के अमीर अज़हरुद्दीन साहब और हामिद मोहम्मद खान साहब, ये लोग इसके अंदर था वफद का। फिर उसके बाद में कुछ उलमा मशाइखीन का एक वफद गया, चीफ मिनिस्टर से मिले। तो सुबह से जो है मैं ये तशवीश में था कि आखिर है क्या किस्सा जो अचानक चीफ मिनिस्टर को मुसलमानों की याद आ गई। तो पिछले 2 दिन पहले जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो स्टेट का इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट है, वो एक नोट डाला कि जुबली हिल में जो है कांग्रेस हारने वाली है। मुसलमान, जुबली हिल के मुसलमान नाराज़ है कांग्रेस से, और अगर कांग्रेस हारेंगी तो रेवंत रेड्डी को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। जो रेवंत रेड्डी के मुखालिफिन हैं कांग्रेस में, ये लोग जो है अचानक से चीफ मिनिस्टर बदलाव तहरीक चलाने वाले हैं। हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो चीफ मिनिस्टर अचानक जो है, इनको मुसलमानों की याद आ गई। खबरस्तान का ड्रामा चला, खबरस्तान खेले। पहले एक जगह ज़मीन अलाट करे, वहाँ पर मिलिट्री आ गई। दूसरी जगह ज़मीन अलाट करे, वहाँ पर के रेसिडेंट्स जाके कोर्ट से स्टे ला दिए। तो खबरस्तान जो है जुबली हिल के मुसलमानों को नहीं बाहे। तो चीफ मिनिस्टर साहब ये सोचे कि अगर मैं कोई, ये जो सबसे बड़ी शिकायत है मुसलमानों की कि आप एक मुस्लिम विज़रा नहीं दिए, तो अगर मैं एक मुस्लिम विज़रा दे दूंगा तो चीफ मिनिस्टर, हमारे तेलंगाना के मुसलमान, जुबली हिल के मुसलमान खुश होकर टिकट दे देंगे। तो आज जो वफद गया, सबसे पहले तो मैं, हमारे जो उलमा मशाइखीन गए हैं, मेरी शिकायत उनसे है। और जमात इस्लामी का मामला तो ऐसा है कि पिछले 9 साल बीआरएस के साथ रहे जमात इस्लामी वाले, मसाजिद शहीद हुए, साथ रहे, इनकाउंटर्स हुए, आलेर इनकाउंटर में जब भी जमात इस्लामी वाले मुंह नहीं खोले। और अज़हरुद्दीन साहब जब से इसके सदर बने हैं, ऐसा हो गया कि जमात इस्लामी हैज़ बिकम द सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एआईएमएम पार्टी, एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गई जब से। अच्छा, हामिद मोहम्मद खान साहब के ताल्लुक से तो आप लोगों को मालूम है कि बेचारे जो है पिछले 12-15 साल एमएलसी बनने की ख्वाहिश में क्या क्या नहीं करे बेचारे। बीआरएस के कपड़े धोए, बीआरएस के जूते उठाए, बीआरएस का हर वो काम करे बेचारे, यानी अपनी इज्जत ने रख लिए थे उन्होंने, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। अब कांग्रेस में फिर रहे बेचारे, कुछ मिल जाना, चेयरमैन बन जाना या बीआरएस के। तो जमात इस्लामी का कैरेक्टर मैं आपको बता रहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि हालांकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ जमात इस्लामी वालों की, लेकिन ऐसे हरकतें जो करते, अब जैसा जुबली हिल है, तो ये लोग, चीफ मिनिस्टर ये बताना चाह रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीडरों के साथ फ़ोटो लेके आम मुसलमानों को वो करना चाह रहे हैं, इम्प्रेस करना चाह रहे हैं। कुछ अल्मा मशाइखीन गए, कोई मुद्दे की बात नहीं हुई, कोई मुसलमानों के मुद्दे की बात नहीं हुई। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले तो मैं सलाम करता हूँ जुबली हिल के मुसलमानों को कि आपकी नाराज़गी हमको एक मिनिस्टर दिलाई है। आप अगर कांग्रेस को हरा देंगे जुबली हिल में, तो हमारे को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक मुसलमान एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेगा, और एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हमारे को विथ होम पोर्टफोलियो मिलेगा। हमको 2 राज्यसभा मिलेंगे, हमको जो है 2 एमएलसी मिलेंगे। मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मुसलमानों को याद है, आजकल सोशल मीडिया पे हर वो चीज़ है। हमारे जो ज़फ़र जावेद साहब हैं, तो ये जो है आपके मुकफ़मजा इंजीनियरिंग कॉलेज में अंदर जो हॉल में एक मीटिंग हुई थी इलेक्शन से तकरीबन 6 महीने पहले, तो वहाँ पर कांग्रेस के जो है 4 एआईसीसी के ऑब्ज़र्वर्स आए थे, जो उस वक़्त के इंचार्ज थे वो वहाँ पर मौजूद थे।
पिछले जो कांग्रेस की इंचार्ज मोहतरमा थे उन्हों थे, अब जो इंचार्ज है वो भी वहाँ पर मौजूद थे, रेवंत रेड्डी भी थे। आम पूरे मुसलमानों को बुला के जो है हर तबके के लोगों को जफ़र जावेद साहब वहाँ पर जमा किए थे। तो वहाँ पर ये वादा किया गया था कि हम जो है एक मुस्लिम डिक्लेरेशन की हैसियत से देंगे, हम जो है 2 MLC देंगे, 2 राज्यसभा MP देंगे और 2 मिनिस्टर देंगे। ये जफ़र जावेद साहब आज भी ज़िंदा है या उस मीटिंग में जो लोग थे, आप उनसे पूछ सकते कि कांग्रेस ने ये वादा किया था या नहीं किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर कांग्रेस ने ये वादा किया था कि हम जो है कितने की 1000 करोड़, 20,000 करोड़ या 15,000 करोड़ हम अक़लियती बजट करेंगे बोले। पुराना जो बजट था उसमें घटा दिए बजट को। फिर उसमें वादा किया गया था कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए लोन्स देंगे। आज 2 साल का अरसा होने को आ रहा, 1 रुपया नहीं है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि एक लोन अगर किसी को दिए बोल के अगर रेवंत रेड्डी साबित करे तो मैं आप साबित करके बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। तो दूसरे जो डिपार्टमेंट है उर्दू एकेडमी का, पूरा मुसलमानों के जो 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट है पूरे ठप पड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड में जो है पिछले 4 महीने से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं था। वक्फ बोर्ड का पूरी कारकर्दगी ठप पड़ी भी है और तेलंगाना में सबसे पहला तेलंगाना की हुकूमत है जो वक्फ जो नया कानून आया, अमेंडमेंट लॉ जो आया, उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर स्टेट कोई है हिंदुस्तान में तो बीजेपी रूल स्टेट में नहीं बल्कि कांग्रेस रूल स्टेट में है। वो तेलंगाना इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द न्यू वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। तो ये सारे चीज़ें थी। मेरे पास एक लंबी तवील लिस्ट है जो फिसादात हुए हैं पिछले 2 साल में। 13 दिसंबर 2023 को वेलपुर विलेज एक है आपके निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो बोधन और आरमूर के बीच में आता है। तो वहाँ पर जो है एक ख़बरस्तान है और एक ईदगाह है। ख़बरस्तान और ईदगाह के दरमियान में एक CC रोड डालने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ के लोग एहतजाज किए। वहाँ के लोग एहतजाज करने के ऊपर जो है वहाँ के बीजेपी के लोग एक तो रोड डाल रहे थे और डालने की कोशिश करे। तो रोड जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों के ऊपर केसेस बुक करे और वहाँ पर ख़बरस्तान में रोड डाल दिए, वहाँ पर एक मंदिर बिठा दिए। ये 13 दिसंबर 2023 का वाक़या है। एक जो है आपको यही निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक इंदलवाई बोलकर है, वहाँ पर एक पुराना ख़बरस्तान है। वहाँ पर जो ST लोग हैं ये बोले कि ये हमारे आबादात से आप लोग जिनको पट्टे दिए थे ये ख़बरस्तान तदफीन नहीं करना बोल के वहाँ के मुस्लिम ख़बरों को उखाड़ के फेंक दिए वहाँ पर। और वहाँ पर भी जो है बीजेपी का MP जाकर ये ठहर के कराया। जब मुसलमान एहतजाज करे तो मुसलमानों पे कई केसेस बुक करे। तकरीबन 60-70 बच्चे वहाँ पर इंदलवाई के परेशान हैं। उसी तरीके से एक मस्जिद सराई मीर बोल के नारकटपल्ली में ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे। बाबरी मस्जिद का जब इनाग्रेशन राम मंदिर का जब ये इनाग्रेशन हो रहा था उससे 1 रात पहले ईशा की नमाज मस्जिद के मैदान में जो है वहाँ पर कोई राम सेवक लाकर वहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दिए, मस्जिद पे हमला कर दिए। हुकूमत खामोश रही। वहाँ के अंदर मुसलमान निकल के एहतजाज करे तो उन पे केसेस बुक करे। हथनूर मंडल दौलताबाद संगारेड्डी में एक हथनूर मंडल बोलकर आता, आपको मालूम है कि एक मेवा फरोश की दुकान जला दी है। वहाँ पर कुछ एक जुलूस निकाले थे, बालकनी में से कोई एक मासूम बच्ची की चप्पल उड़ के आके गिरी तो जुलूस में चप्पल मारे बोल के फिसाद करे, कई दुकानात को जला दिए, उल्टा मुसलमानों पे केसेस बुक करे। रेवंत रेड्डी खामोश रहे। फिर आपको जंगी चरला में जो फिसाद हुआ आप लोगों को याद होगा, वहाँ पर मस्जिद बिलाल के सामने लाके होली के दिन जो है मस्जिद वहीं बनाएंगे गाने लगा रहे थे। बार बार पुलिस को इतला करे तो पुलिस रोकी नहीं। 26 मार्च 2023 का 2022 का वाक़या 2023 का वाक़या है, सॉरी। वहाँ पर भी यही हरकत किए। जंगी अल्लाह में कितने तकरीबन 60-70 बच्चों को फिसादात में बुक करे। पूरा रमज़ान बच्चों का जो है जेल में गुजरा। जब ये हमारे उलमा मशाइखीन को बच्चे याद नहीं आए, ये जमात इस्लामी जाके वफद जब नहीं मिली, चीफ मिनिस्टर से नहीं बोली कि रमज़ान है, इतना बड़ा फिसाद हो रहा यहाँ पर, बच्चों को जो है जेल से निकालो बोल के नहीं बोले। मस्जिद मुस्तफ़ा NTR नगर में एक मस्जिद मुस्तफ़ा बोलकर है, वहाँ पर जो है एक शराबी मस्जिद के ऊपर शराब के बॉटल फेंका और वहाँ पर ठहर के पेशाब किया। CCTV कैमरा रिकॉर्ड हुआ। दूसरे दिन सुबह में जाके
मस्जिद वाले बोले आज तक उसको गिरफ्तार नहीं करे। मेदक में के 15 जून 2023 में जो है मेदक में एक मदरसे काटने के लिए लाके रखे थे, वहाँ पर कुछ गौरक्षा समिति वाले बीजेपी आरएसएस वाले घुस के पूरे बैला पकड़ के लाए, वो मुल साहब को मारे। मेदक में इतना बड़ा फिसाद हुआ, कई मुसलमान वहाँ पर जख्मी हुए। तो ये आज जो वफद जाके मुसलमानों का वफद चीफ मिनिस्टर से मिला, ये जमात इस्लामी को जब सीएम से टाइम लेना याद नहीं आया, जाके ये नहीं बोले साहब ये हमारे को ऐसा परेशानी हो रही, जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी जानवर लाने वालों को मार मार के जानवर खींच ले रही, पुलिस उल्टा एनिमल टू क्रुएल्टी एक्ट बोल के केसेस डाल के करोड़ों रुपए के जानवर, करोड़ों रुपए के गाड़ियां हमारे खींच ली बोल के। आपके मोइनाबाद मंडल में एक पुरानी एक मस्जिद थी, मस्जिद जागीरदार कुतुबशाही मस्जिद, 23 जुलाई 2023 के दिन इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। आज की तारीख तक कहाँ है वो मस्जिद बनी, बताइए आप। वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोले कि मैं 4 दिन में बना दूंगा, 5 दिन में बना दूंगा, बन गई बोल के ऐलान कर दिए। मैं रिसेंटली वहाँ पर चिलकोरी पेटा गया था, वहाँ पर देखा मैं मस्जिद नहीं बनी हुई है, उल्टा वो जो प्लाटिंग करने वाले कामयाब हो गए, प्लाटिंग कर रही, पर्दे बन के दीवारा उठा के छोड़ दिए वो जगह को, लेकिन मस्जिद अभी तक नहीं बनी। आप लोगों को याद होगा बोधन में एक कांग्रेस का काउंसलर जो है 6 अगस्त के दिन बच्ची को रेप कर दिया था, वहाँ पर मैं गया था बोधन को, हम गए थे, बच्ची की मिजाज पुरसी करे, मेरी तरफ से मैं एक 50,000 रुपये भी दिया। जब ये मुस्लिम वफद को याद नहीं आया, जब जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया जाके चीफ मिनिस्टर से मिलना, मिल के एहतजाज करना कि कांग्रेस का काउंसलर एक मासूम बच्ची को रेप कर दिया बोल के। आपके एक चाणक्य हाई स्कूल वनपर्ती में आप लोगों को याद होगा कि 23 अगस्त के दिन जो है कुछ लड़कियां जोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, जुमे का दिन था शायद, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो बीजेपी के कारकुन अंदर घुस के हमारे बच्चियों के बुरखे खींच दिए, इस्काफ़ा खींच दिए। तकरीबन कई दिन तक मैं एहतजाजी बयानात करते रहा, एक बच्चे का आज तक उसके अंदर गिरफ्तार नहीं करे, माइनर है बोल के उन लोगों को नोटिस दे के छोड़ दिए। तो जब ये मुस्लिम वफद को चीफ मिनिस्टर से मिल के नुमाइंदगी करना याद नहीं आया, जब ये जमात इस्लामी वालों को याद नहीं आया। सूर्यापेट में जो है एक बच्चे को मार के जो है, उस दिन मैं समझता हूँ कि कुछ पार्लियामेंट का इलेक्शन का रिजल्ट था, ये बच्चा टिमरिस में जॉब करता था, ये वॉचमैन की हैसियत से बच्चा जा रहा था, उसको मार के पूरे उसकी हथेलियाँ फाड़ दी। आज तक यानी वो बच्चा परमानेंट अपाहिज हो गया। सूर्यापेट का एक लड़का है, मैं गया था वहाँ सूर्यापेट, उसके घर पे जाके मिजाज पुरसी करा, उसकी हम मदद करके आए, लेकिन आज तक वो बच्चा बिस्तर पे है। सबसे बड़ा वाक़या जैनूर में हुआ 4 सितंबर 2023 के दिन जो है जैनूर में एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर जो है कम से कम 201 मामूली सी वाक़े पे के एक फलाने का रेप करके मार दिया उसको बोल के, जबकि आज तक साबित नहीं हुआ वो कौन रेप करे। तकरीबन 60 साल की औरत का कौन रेप करते बताइए, उसको कौन मारे। गाड़ी का एक्सीडेंट होके उन्हें उड़ के नाले में गिर गई, खामाखा के मुसलमान बच्चा मारा बोल के उसके घर को पूरा जला दिए, 200 मुसलमानों के दुकानात को जला दिए, तकरीबन 4-5 मसाजिद को मिसमार यानी मसाजिद में घुस के तोड़ फोड़ करे। जब ये जमात इस्लामी के वफद को याद नहीं आया जाके सीएम से नुमाइंदगी करना या वो एरिया का दौरा करना, जब ये उलमा मशाइखीन के वफद को याद नहीं आया चीफ मिनिस्टर से जाके मिलना, उसके बाद में जो है आपके रामपुर विलेज नरसापुर में जो है, नरसापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स यानी निर्मल डिस्ट्रिक्ट में एक रामपुर विलेज बोल के है, वहाँ पर कोई मुस्लिम बच्चों को अटैक करे। फिर उसके बाद में जो है आपके दो लोग थे, रफ़ी खान एंड उबैदुद्दीन रेसिडेंट ऑफ भैंसा, ये लोग कुछ वेजिटेबल का लोड ला रहे थे, तो इन लोगों को भैंसे के करीब में यानी भैंसा और कहीं बीच में रोक के उन लोगों को मारे, वहाँ पर मार के उन लोगों का पूरा सामान खींच लिए। फिर अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हाल ही में जो निज़ामाबाद में शेख रियाज का इनकाउंटर हुआ, आज वफद जो है मैं अखबारात में देखा इन्ना क्या बात करने के लिए गए थे, तो मुझे ये मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर के करीबी शख्स जिसका नाम फ़हीम कुरैशी है, इन्हों जाके 2 दिन पहले पूरे इन लोगों से मिले, जमात इस्लामी वालों से, तबलीगी जमात वालों से, उलमा मशाइखीन से मिल के आज की डेट फिक्स करे या पूरे जने जाके वहाँ पर मिले। तो जो निज़ामाबाद में इनकाउंटर हुआ सो वो इनकाउंटर की गुफ्तगू नहीं करे, आप वो उसकी अहलिया को, उसकी माँ के ऊपर जो जुल्म हुआ,
जो उनको सेक्सुअली असल्ट करे, उनके शर्मगाहों पर मिर्ची डाल दिए, आंखों में मिर्ची डाल दिए, मासूम बच्चों के, जो उसकी मासूम बेटी थी उसकी शलवार में गिरगुड़ डाल दिए, मेंढुका डाल दिए। तो ये जमात इस्लामी को वो उसकी माँ को साथ लेके जाना याद नहीं है, उसकी बीवी को साथ लेके जाना याद नहीं है, जाके जो है जुबली हिल में मुसलमान हम पूरे आपके साथ है बोल के चीफ मिनिस्टर को बोल दे के आ गए ये लोग। ये क्या तरीक़ा है? ये हमारे उलमा मशाइखीन का है, जमात इस्लामी वालों का, ये समझ में नहीं आ रहा। 9 साल बीआरएस थी तो बीआरएस के गोद में थे, अब कांग्रेस के गोद में आ गए ये लोग। तो बहरहाल मेरा मसला ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो जुबली हिल के मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, देखिए ये फ़ोटोज़ देख के आप लोग मुतासिर मत होइए। ये जो है पूरे लोग सरकारी लोग हैं, जो चीफ मिनिस्टर रहता उनके नहीं जाते ये लोग। कल अगर बीजेपी की भी सीएम बन गए तो ये लोग जाके फ़ोटोआँ लेते उनके साथ में। खैर मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ तमाम लोगों की, मगर जब जो बात हक़ है वो हक़ की बात करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो आज जो है जो एक मिनिस्टर दिए हैं, ये जो वफद जाके मिल रहा फ़ोटोआँ दे रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर 2 साल तक किसी को अपॉइंटमेंट नहीं दिए। एक बड़े नवाब साहब है, बहुत दावतें दे देकर बुला के चीफ मिनिस्टर को खाना खिलाते फार्म हाउस पे। वो नवाब साहब की ज़बान बंद क्यों है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। निज़ामाबाद में जो शेख हैदर का इनकाउंटर हो गया, भाई आप बोलो ना, कब बोलते आप? आपके बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बना लिया आप दावतां दे दे के। आपके बच्चा है, अगर वो इनकाउंटर के ऊपर आप मुंह क्यों नहीं खोल रही नवाब साहब? नवाब साहब का मुंह बंद है, आपका मुंह जो है कब खुलता? फिर कोई इलेक्शन आया तो कांग्रेस की तायद में एक वीडियो बनाते आप। आज क्यों नहीं बोल रहे भाई आप इनकाउंटर के बारे में? बोलिए आप नवाब साहब, क्यों आप, किसका डर है आपको बोलने से? आप दियो एक बयान कि भाई शेख रियाज कुछ भी था होगा, उसकी वालिदा को क्यों 3rd डिग्री दिए, उसकी बीवी को क्यों दिए, उसके मासूम बच्चों को क्यों दिए बोल के। आज जमात इस्लामी को शेख रियाज की फैमिली क्यों याद नहीं आई बताइए आप। खैर बहरहाल जो भी है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मेरी गुजारिश है जुबली हिल के मुसलमानों, तुम्हारे को अमजदुल्ला खान का सलाम है। आपकी नाराज़गी हमको मिनिस्टर दिलाई। आप अगर कांग्रेस को हराने में कामयाब हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले बल्दिया इलेक्शन से पहले हमारे को एक मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलेगा। आप अगर जुबली हिल के मुसलमान कांग्रेस को हराने में कामयाब हो जाएंगे, आने वाले नेक्स्ट बल्दिया इलेक्शन से पहले हमारे को एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक कैबिनेट रैंक मिनिस्टर विथ होम पोर्टफोलियो, 2 MLC, 2 राज्यसभा मिलने वाले हैं। तमाम कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को मैं मुबारकबाद देता हूं। आप लोग भी कोशिश करिए कि कांग्रेस जुबली हिल से हारना बोलकर, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर है इसमें। आप देखिए कि कांग्रेस में अक़लियती डिपार्टमेंट होता है। शेख अब्दुल्ला सोहेल असेंबली इलेक्शन से 9 महीने पहले इस्तीफ़ा दिए। आज मुसलसिल 2 साल यानी 24 महीने वो, ये 9 महीने, 2 साल 9 महीने हो गया। कांग्रेस एक अक़लियती डिपार्टमेंट में, उनके खुद अक़लियती डिपार्टमेंट में एक चेयरमैन नहीं डाल ले रही। कई कांग्रेस के लोग मेरे को मिल के बोलते। आज वफद में हमारे मोहम्मद अली शब्बीर थे। मोहम्मद अली शब्बीर साहब, आपसे मेरा सवाल है, और हमारे मुकेश गौड़, हमारे क्या नाम है उनका, TPCC सदर जो है सो, अरे आपका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है महेश गौड़ साहब। आप निज़ामाबाद गए, आप जाके जो है वो कांस्टेबल के घर पे उसकी बेवा को मिले, बहुत अच्छा करे। शब्बीर अली साहब वहाँ पर गए, आपका काम था, आपके लिए तो दोनों वोटर है ना, महेश गौड़ वो आपके कांस्टेबल की फैमिली भी आपको वोटर है, ये शेख रियाज की माँ और बीवी भी आपकी वोटर है। मोहम्मद अली शब्बीर साहब शेख रियाज के घर पे क्यों नहीं गए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपके कुछ चमचे गए जाके बोले कि हम फ्लैट, क्या 2 बेडरूम फ्लैट दिलाते, हम बोल रहे हैं। अरे इंसाफ दियो भाई, 2 बेडरूम फ्लैट कोई भी देता, कलेक्टर करने जाके नुमाइंदगी करे तो देता। मोहम्मद अली शब्बीर की क्या ज़रूरत है वहाँ पर? तो मोहम्मद अली शब्बीर साहब से मेरा सवाल है, कल अगर आपको तो नेक्स्ट टाइम टिकट नहीं मिलता निज़ामाबाद से, महेश गौड़ साहब लड़ेंगे वहाँ से निज़ामाबाद से, ये बेवा को मैं ठहराऊंगा वहाँ पर आपके मुखालिफ में। याद रख लीजिए, आप समझ रहे होंगे शेख रियाज का जो इनकाउंटर हुआ, कांग्रेस का पीछा छोड़ देंगे। ये शेख रियाज की आत्मा जो है कांग्रेस को बराबर तंग करते रहेंगी। तो बहरहाल